अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ले जी, आ गई है वो ख़बर जिसका था आप सारों को इंतज़ार, क्योंकि सोलर अब हर घर की ज़रूरत बन चुका है और हर शख्स चाह रहा है कि उसके घर कम से कम लोड शेडिंग वाला मसला नहीं होना चाहिए। आजकल तो वैसे ही जो हालात हैं, लोड शेडिंग ने सबको परेशान किया हुआ है, लेकिन अवाम, बहुत सारा रुझान अवाम का अब सोलर की तरफ है। लेकिन सोलर की जितनी प्राइसेस हाई हो चुकी हैं वो हर बंदा नहीं लगवा सकता। इसीलिए आज ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो सोलर लगवाना चाहते हैं, और वो भी आरामदेह तरीके से, यानी कि उनके ज़्यादा पैसे भी ना लगें और उनके घर में सोलर जैसी जो सहूलत है वो आ जाए। तो इसमें हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे, काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो सोलर की सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ज़िक्र करेंगे मीज़ान बैंक का, क्योंकि उनकी काफ़ी जो शराइत है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है और वो हर शख्स जो है वो अवेल कर सकता है। उसके लिए आप किसी भी तबके से, किसी भी कारोबार से या किसी भी नौकरी पेशा से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी महकमे से, तो आप इजीली उस जो सर्विस है, जो उनकी ऑफ़र है, उसको अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, ये बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक इसको जौन सा ये सर्विस दे रहे हैं। एक तो ये कि इसमें तकरीबन पाकिस्तान के सारे ही बैंक ये सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस है उसका तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ यूँ होता है कि वो आपको सोलर की सर्विस के बजाय आपको जो है वो लोन देते हैं अपने बैंक से। उस बैंक के लोन के ज़रिए जो है आप वो सोलर लगवा सकते हैं अपने घर, जो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई महंगा तरीका भी है। और उसके अलावा आपकी जो उसकी मेंटेनेंस वगैरह है, कल को उसमें कोई मसला वगैरह हो जाता है तो उसमें आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा बैंक की तरफ से। जबकि मीज़ान बैंक जो है वो आपको एक तो ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ सोलर की वजह से लोन देगा, बल्कि आपको सोलर के इक्विपमेंट्स देगा, और जो लोग आके फ़िट भी करके जाएंगे, आपके सोलर इंस्टॉल करके जाएंगे घर में। और उसके अलावा बाद में भी अगर आपको कोई इशू आता है, कोई सोलर में ख़राबी आती है, तो आपका उनसे जो राब्ता होगा, जो आपको वो नंबर दे के जाएंगे, तो आप उनसे वो जो है वो ठीक करवा सकते हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, पहली बात ये है कि ये कोई फ़िक्स ब्रांच नहीं है जिस ब्रांच में आपने जाके ये सारा काम जो अप्लाई करना है सोलर के लिए। आप किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आप वो सोलर लगवाना चाह रहे हैं, उसकी ओनरशिप के आप उसके मालिक भी हैं। उसके अलावा वहाँ का उसको जो बिजली का बिल है आपको वो भी चाहिए होगा, और एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आप वो फ़िल करेंगे, और साथ में आपका एक सीएनआईसी की कॉपी। उसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी और आपके सिग्नेचर वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप हर बंदे के पास ना हो, लिमिटेड लोगों के पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई सैलरीड पर्सन है, यानी कि जो तनख्वाहदार तबका होता है, तो वो अपनी पे स्लिप वगैरह जिस तरह से उनको लोन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सेम उसी प्रोसीजर से वो अप्लाई करेंगे। कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन यह है कि 6 मंथ की जो उनको बैंक स्टेटमेंट अपनी देनी पड़ेगी। और अगर वो मीज़ान बैंक से ही उनका अकाउंट है तो उनको वो भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मीज़ान बैंक के ऑटोमेटिक उनके रिकॉर्ड में हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। हाँ, अब उस तरफ आ जाते हैं कि अगर जो लोग कारोबारी लोग हैं, जिनकी यानी कि कुछ दुकान वगैरह है, क्योंकि जब बैंक आपको लोन दे रहा है तो उसने इस चीज़ की श्योरिटी रखनी है कि आप जो किस्तें हों वो आपको बना के देगा, आप उसको वो रिटर्न भी करेंगे, किस्तें टाइम पे करते रहेंगे। तो ये जो श्योरिटी है, सिर्फ उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बैंक करता है। तो उसके लिए जो कारोबारी लोग हैं, ज़ाहिर बात है, वो अपना जो एनटीएन नंबर है कि वो टैक्स रिटर्न अपने जमा करवाएंगे, जो यानी जिसको गोशवारे कहते हैं, कि आप वो टैक्स पे भी करते हैं। और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके कारोबार के हवाले से, दुकान के हवाले से, दुकान की इनकम के हवाले से, कि कितनी इनकम है, और जिस तरह से आप उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे। क्योंकि असल चीज़, इस चीज़ को यहाँ पर ज़रा ध्यान में रखिएगा, असल चीज़ है कि आपने बैंक को श्योरिटी देनी है, बैंक को इंश्योर करवाना है कि आप ये किस्तें पे करेंगे। क्योंकि अगर आप 10 लाख तक का जो है वो सोलर सिस्टम लगवाते हैं, उसकी आपकी तकरीबन 18 से 20 या 25 हज़ार, वो आपके टेन्योर पे डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए करवाना चाह रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट जो बैंक है उसने वो तो आपसे लेने हैं हर मंथ, आपने उनको पे करना है। तो उन्होंने से जस्ट उसकी श्योरिटी के लिए ये बैंक जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपसे करता है। और मैं अब आपको अपना एक दोस्त का, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो मीज़ान बैंक है उनके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, लेकिन उन्होंने इंश्योर करवा दिया। और जब
इंश्योर हो गया बैंक को कि वाकई ये जौन सा है ये पे कर सकते हैं, तो उन्होंने उनसे मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन फ़िल करवाने के अलावा बावजूद उन्होंने ना करवाने के, उन्होंने जौन सा है वो उनके अप्रूव भी कर दिया एप्लीकेशन, उनके सोलर भी इंस्टॉल कर दिया है, और जो है वो अब उनके सोलर भी चल रहा है। और अगर कोई मसला वगैरह अव्वल तो आता नहीं होता इस सोलर में, लेकिन अगर आता भी तो कॉल करते हैं तो वाकई वो ठीक कर जाते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है। आप में से जो लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बायोमेट्रिक होगी और जो वेरिफिकेशन होगी वो आपके उसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।